नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध इंस्पायरिंग स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश जो हमारे मन को शांति और जीवन को दिशा देता है। आइए आज की इस प्रेरणादायक बुद्ध कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, मगध राज्य का एक धनी व्यापारी भगवान बुद्ध से मिलने आया। उसके हाथ में सोने की एक सुंदर कटोरी थी। उसने वो कटोरी बुद्ध के चरणों में रखते हुए कहा, गुरुदेव, ये मेरे प्रेम और भक्ति की निशानी है, कृपया इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने शांति से कटोरी उठाई और अपने पास रख ली। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया। कुछ दिनों बाद एक गरीब स्त्री भी बुद्ध के दर्शन करने आई। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। उसने जंगल से तोड़े हुए कुछ फल और एक साधारण मिट्टी की कटोरी लाकर बुद्ध के चरणों में रख दी। शिष्यों ने सोचा, स्वर्ण कटोरी तो कीमती है, ये मिट्टी की कटोरी किस काम की? उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, स्वर्ण कटोरी को रखें और मिट्टी की कटोरी को लौटा दें, ये साधारण और बेकार है। बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे लिए दोनों कटोरियां समान हैं, एक सोने से बनी है, दूसरी मिट्टी से, परंतु उनके पीछे की भावना एक सी है। व्यापारी ने अपनी क्षमता अनुसार दिया और इस स्त्री ने भी अपना सब कुछ देकर दिया। मेरे लिए इनकी कीमत नहीं बल्कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। ये सुनकर सब शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहली बार समझा कि सच्ची भक्ति सोने चांदी में नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई और निष्ठा में है। बुद्ध ने आगे कहा, यदि कोई अमीर है और वो करोड़ों दान करता है तो ये अच्छा है, लेकिन यदि कोई गरीब है और अपने हिस्से की रोटी किसी भूखे को दे देता है तो वो दान कहीं बड़ा है। दान की महानता वस्तु में नहीं बल्कि भावना में होती है। व्यापारी और वो स्त्री दोनों ही इस शिक्षा से गहराई से प्रभावित हुए। व्यापारी ने समझा कि केवल धन देने से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि विनम्रता और सच्चाई का भाव जरूरी है। वहीं स्त्री को विश्वास हो गया कि उसका छोटा सा दान भी बुद्ध के लिए उतना ही मूल्यवान है जितना सोने की कटोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची बुद्धिमानी वही है जो हमें भीतर से बदल दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली प्रेरणादायक बुद्ध कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बुद्ध इंस्पायरिंग स्टोरी में।